नमस्कार मित्रों, मैं विकास शाक्या एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और इस प्लेलिस्ट में जैसा कि आपको पता है कि हम योग विज्ञान को डिस्कस कर रहे हैं। तो योग विज्ञान को डिस्कशन करते समय मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये किताब आप जरूर खरीदें, जो कि योग विज्ञान स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा लिखी गई है, या ये कह लीजिए कि इनके सभी व्याख्यानों को यहाँ पर संकलित किया गया है। जो बातें उन्होंने कही थी अपने अमेरिका प्रवास के दौरान योग के ऊपर, उन सभी बातों को यहाँ पर इकट्ठा किया गया है, संकलित किया गया है। ठीक है, तो इसे जरूर आप खरीद लें। जो कुछ भी मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ वो कोई ऐसा नहीं है कि मैं कोई गुरु बनकर आपको बता रहा हूँ। इट्स ऑल अबाउट कि जो मैंने समझा है, जैसा मैंने समझा है, जैसा मेरा अनुभव रहा है, वो अनुभव मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। इसे कहते हैं आध्यात्मिक चर्चा। हमारे यहाँ जिस चीज की कमी है वो यही है, आध्यात्मिक चर्चा करना। हमारे यहाँ या तो कोई गुरु बन जाता है, या फिर सामने वाले को ये लगता है कि सामने वाला जो बता रहा है वो अपने आप को गुरु समझ रहा है, बहुत बड़ा ज्ञानी समझ रहा है। इस विचारधारा ने आध्यात्मिक चर्चा को समाप्त कर दिया है। जबकि हमें इसी चीज को प्रारंभ करना है। हमें प्रारंभ करना है, जबकि हमारे पास इस समय इसका एक ऐसी स्थिति में हमें होना चाहिए था कि जहां पर रोज आध्यात्मिक चर्चाएं हुआ करती हैं। लेकिन इन आध्यात्मिक चर्चाओं के होने के बाद छोड़िए, ये तो अभी शुरू तक नहीं हुई हैं। तो इनको शुरू करना होगा, और शुरू करने का सबसे पहला जो लक्षण है वो यही है कि हम जब भी कोई बात सुने किसी की, तो हम ये माने कि हम उसके अनुभव को सुन रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो अपने आप को गुरु समझ रहा है, या अपने आप को बहुत बड़ा विद्वान या बहुत बड़ा ज्ञानी समझ रहा है। ये सोचने के कारण ही हमने आध्यात्मिक चर्चाओं के मार्ग बंद किए हैं। हमारे यहाँ आध्यात्मिक चर्चाओं के मार्ग इसीलिए बंद हुए हैं क्योंकि हर व्यक्ति जो सामने अगर कोई अपने अनुभव बता रहा हो, तो उन्हें लगता है कि ये बहुत बड़े ज्ञानी बन के बैठे हैं, वाह वाह वाह, बाबा जी आ गए। इस बात ने क्या किया है कि हमारे अहम की वजह से कि हाँ ये बड़ा आया ज्ञानी, इसकी वजह से हमने एक दूसरे की बातों को सुनना बंद किया। इसीलिए मुझे हर वीडियो में, लगभग हर वीडियो में साफ साफ ये कहना पड़ता है कि मैं कोई गुरु नहीं हूं, मैं कोई ज्ञानी नहीं हूं, मैं केवल और केवल अपने अनुभव आपके साथ साझा कर रहा हूं। हो सकता है कि जो मैंने समझा है, जो मेरा अनुभव हो, वो पूरी तरह से सही ना हो, या फिर हो सकता है बिल्कुल भी सही ना हो। लेकिन हम एक दूसरे के अनुभवों को लेते रहें, उनकी पड़ताल करते रहें, अपने अनुभव के साथ दूसरे के अनुभवों की पड़ताल करते रहें, और जो हमें सत्य लगता है उसे लेते रहें। लेकिन एक दूसरे की आलोचना करना बंद करें कि तुम सही हो या तुम गलत हो, क्योंकि तुम कभी भी ये तय नहीं कर सकते, मैं कभी भी ये तय नहीं कर सकता कि कौन सही है और कौन गलत है। क्यों? क्योंकि ये जो धर्म है ये पूरी तरह से अनुभव का विज्ञान है। ये जो योग है ये पूरी तरह से अनुभव का विज्ञान है। इसमें अलग अलग तरीके के अनुभव होते हैं। जो मेरा अनुभव होता है वो हो सकता है तुम्हारा अनुभव ना हो सकता है तुम्हें उससे अलग अनुभव हो। लेकिन अंत में जो चीज तुम्हें प्राप्त होगी, जिस निष्कर्ष पे तुम पहुंचोगे ना, वो जो डिसीजन तुम दोगे कि हाँ मैं इस निष्कर्ष पे पहुंचा हूं, वो निष्कर्ष तुम्हें दूसरों के निष्कर्ष से मिलता जुलता या उसके जैसा ही एग्जैक्ट मिलेगा। यही इसका लक्ष्य है आध्यात्मिक चर्चा का। इसलिए आध्यात्मिक चर्चा में अगर किसी दूसरे का अनुभव तुम्हारे अनुभव के जैसा ना हो, या किसी दूसरे की समझ तुम्हारी समझ से मेल ना खा रही हो, तो उसकी आलोचना या उसे गालियां ना दें। या आध्यात्मिक चर्चा को बढ़ावा दें, एक दूसरे के अनुभव को लें, अपने अनुभवों के साथ उसकी पड़ताल करें, और एक दूसरे के अनुभवों से कहीं ज्यादा उस निष्कर्ष पर ध्यान दें जो निष्कर्ष आपने निकाला है। और वही निष्कर्ष जो दूसरों ने निकाला है उसके साथ मेल कराने की कोशिश करें कि क्या कोई अंतर है या क्या वो सेम है। राइट? तो निष्कर्ष भी गलत हो सकते हैं कुछ लोगों के। अगर कुछ लोगों ने निष्कर्ष गलत निकाला है तो उसका कारण ये होता है कि उन्होंने समझा ही गलत है। राइट? लेकिन ये कोई दूसरा निर्धारित नहीं कर सकता कि उसने समझा गलत है। ये केवल आप निर्धारित करेंगे। आपकी यात्रा, आप ही गुरु, आप ही शिष्य। आप ही गुरु, आप ही शिष्य। आपका जो बाहर का गुरु है वो आपके भीतर के गुरु को जागृत करता है बस। उसके अलावा और कोई काम नहीं करता। लास्ट में वो आपको उस रास्ते पर चलने के लिए खुद छोड़ देता है। भीतर के गुरु को जागृत करना भी इतना आसान काम नहीं है, यही तो सबसे बड़ा काम है। और यही काम गुरु करता है, और उसके बाद तुम्हें दीक्षा देकर के तुम्हें अपनी यात्रा पे छोड़ देता है। जैसे गौतम बुद्ध ने आनंद को छोड़ दिया, उनको एक लेवल तक ला करके फिर कहा कि आगे का अनुभव तुम्हारा अपना होगा। तुम उसे देखो कि क्या है वो सत्य, वो तुम्हारा सत्य है, वो तुम्हारा बोध होगा। इसी प्रकार से कौन सही है कौन गलत है, इससे कहीं ज्यादा बेहतर है कि एक दूसरे के अनुभवों को हम सुनना सीखें, लेना सीखें। जिस अनुभव पर तुम्हारा कोई विचार ऐसा है कि नहीं ये सत्य नहीं लग रहा मुझे, तो उसे वहीं पे छोड़ दो। लेकिन उसके लिए अपने मन को मैला करके दूसरे को गाली देने की आवश्यकता नहीं है। ये मैं इसलिए नहीं कह रहा कि आप मेरे कमेंट पर आकर, हमारे पोस्ट, हमारे वीडियो पर आकर के गालियां ना दें, या मुझे गालियों से डर लगता है। मुझे कोई डर नहीं लगता। मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। ठीक है, मैं बड़ा अच्छा ठीक-ठाक सा कमाता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है कि मैं यहाँ पर बैठ करके ये चीज़ें करूँ। लेकिन हमारा जो सनातन धर्म है, उसकी मुख्य जो उपलब्धि है, वो यही थी आध्यात्मिक चर्चा। हर घर में आध्यात्मिक चर्चा हुआ करती थी, चाहे वो योगी हो, चाहे वो सांसारिक हो। हर व्यक्ति ये काम किया करता था, लेकिन अब ये काम पीछे छूट गया है, जिसकी वजह से ज्ञान धीरे-धीरे धूमिल होता जा रहा है।
हम सब अपने आप में ज्ञानी और विज्ञानी बन जाना चाहते हैं, लेकिन आध्यात्मिक चर्चा नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं कि हर कोई हमारे आगे झुक जाए, हम किसी की बात ना सुनें। तो ये चैनल इसी उद्देश्य के साथ बनाया गया है कि हम अपने विचार किस तरह से साझा कर सकते हैं, अपनी जो अनुभव है वो किस तरह से साझा कर सकते हैं। उनमें से हो सकता है कि कोई विचार पूरी तरह गलत हो, लेकिन वो अनुभव मुझे खुद बाद में होगा कि हाँ, ये जो मैंने सोचा था या जो ये मैंने जाना था, ये पूरी तरह से गलत था। लेकिन सुनो सबकी, सभी विचारों की सुनो। अगर तुम नहीं भी सुनते हो तो हो सकता है यहाँ गालियाँ दे लो, लेकिन उनको गालियाँ कहाँ दे पाते हो तुम, जो तुम्हारे विचारों को नष्ट करने के लिए तरह-तरह के प्रयास करते हैं, उनको तो तुम फिर भी कुछ भी नहीं कर पाते, राइट? इसी तरीके से इसी विज्ञान को यहाँ पर लागू करो कि तुम्हारा सत्य तुम्हारे भीतर है, वो सत्य तुम्हारे भीतर से ही प्रकट होगा। तुम अनुभव करने के लिए आगे तो बढ़ो। अपने आप वो शक्ति जिसे परमात्मा कहते हैं, वो तुम्हें तुम्हारा सत्य का अनुभव ज़रूर कराएगी। ठीक है? आइए देखते हैं। ये चैप्टर 10 है जिसका नाम है योग के सिद्धांत, और इसका दूसरा भाग आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सिंपल बातें की गई हैं। आइए एक-एक करके देखते हैं क्या-क्या बताया गया है। सबसे पहली बात तो ये बताई गई है कि प्रकृति भोग्या है और आत्मा भोक्ता है। भोग्या का मतलब होता है वो चीज़ जिसका आपको भोग करना है। जैसे घर में खाना बना है तो खाना क्या हो गया? भोग्या हो गया, और आप क्या हो गए? भोक्ता हो गए। तो जब आत्मा की बात हम करते हैं, जब प्रकृति के सूक्ष्मतम स्तर तक जाते हैं, तो हमारे शरीर का महत्व समाप्त हो जाता है, क्योंकि हमारे शरीर को चलाने वाले तत्व कौन से हैं? सूक्ष्मतम तत्व हैं, जिनमें पृथ्वी है, जल है, अग्नि है, वायु है, आकाश है, प्रकृति के वो 24 तत्व हैं, जिनमें मन है, बुद्धि है, अहंकार है, इंद्रियां हैं, इंद्रिय विषय हैं, वो सब चीजें आ जाती हैं। लेकिन ये इंद्रियां, इंद्रिय विषय, ये सब क्या है? ये उपकरण है। किसके? उसी आत्मा के। किस आत्मा के? जो उस परम आत्मा या फिर उस परम ऊर्जा से, जो मुख्य ऊर्जा है, जो मुख्य चेतना है, उससे प्रकट हुई है। मुख्य चेतना क्या है? वो शून्य है, वो पावर हाउस की तरह है। लेकिन उस मुख्य चेतना से, पावर हाउस से जैसे बिजली पैदा होती है, उसी प्रकार से ये सभी तत्व पैदा होकर के एक बिजली के रूप में, एक शरीर के रूप में, हमारा जो शरीर है वो क्या है? एक विद्युत का रूप ही तो है। विद्युत तरंगे ही तो चल रही हैं हमारे शरीर में, तभी तो हम हर कार्य कर पा रहे हैं। जब भी कोई चीज़ हम टच करते हैं तो गर्म है या ठंडी है, उसके एवज़ में एक विद्युत तरंग ही तो चलती है, जो हमारे मस्तिष्क तक तंत्रिका तंत्र के माध्यम से पहुँचाती है उस संदेश को, और उसके बाद हम प्रतिक्रिया देते हैं। तो हमारा शरीर विद्युत का एक पुंज है, विद्युत शक्तियों का एक पुंज है, जिसे हम नर्वस सिस्टम कहते हैं। पूरे शरीर में केवल और केवल विद्युत शक्तियाँ ही इस काम को कर रही हैं। लेकिन इन कामों को करने के लिए जो विद्युत शक्ति है, ये प्रेरणा का काम करती है, और प्रेरणा का काम करने के बाद जो बाकी काम करते हैं, वो क्या करते हैं? वो हमारी इंद्रियाँ करती हैं और इंद्रिय विषय करते हैं। ठीक है? इंद्रियाँ क्या हैं? इंद्रियाँ वो हैं जिसके माध्यम से हम अनुभव करते हैं चीज़ों को, आँखों को देखना, ठीक है? कानों से सुनना। लेकिन विषय क्या है? विषय वो हैं जो इंद्रियों के माध्यम से भोगे जाते हैं। जैसे देखना क्या है? भोग है। किसी चीज़ को देखना एक तरीके से भोग है। मैं उस किसी चीज़ को अगर देख रहा हूँ, तो उस चीज़ को भोग रहा हूँ, देखकर भोग रहा हूँ। देखना भी एक प्रकार का भोगना है, और उस भोगने में सहयोग कौन कर रहा है? देखने वाली इंद्रिय यानी कि आँख। ठीक है? तो ये सब हो कैसे रहा है? ये सब इस प्रकृति के माध्यम से ही हो रहा है। प्रकृति हमारे शरीर के माध्यम से प्रकट है। हम सब प्रकृति का लेख हैं, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि हम सब प्रकृति का लेख हैं। प्रकृति ने हमें लिखा है। माँ के गर्भ में जब हम होते हैं, तो 9 महीने तक ये प्रकृति हमें लिखती है। लिखने के बाद जो लिखी हुई लिखावट है, उसी लिखावट के अनुसार हम सामने आते हैं। और लिखती कैसे है? जैसा कागज़ वैसी लिखाई। जैसे तुमने कर्म इकट्ठे किए हैं, वैसे ही कागज़ तुम्हारा होगा। तुम्हारे जो चिति का कागज़ है, वो उतना ही मैला होगा, तुम्हारी आत्मा का कागज़ उतना ही मैला या उतना ही शुद्ध होगा, और उस पर जो लिखाई लिखी जाएगी, वो उतनी ही साफ़ होगी, वो उतनी ही स्पष्ट होगी। जितनी स्पष्ट होगी, उतनी स्पष्टता से तुम अपने आप को जान सकोगे। उतनी स्पष्टता से तुम ये स्वीकार कर सकोगे कि जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में तुम्हारे सामने आ रहा है, उस पर तुम्हारा कोई वश नहीं है, सिवाय इसके कि उसको धैर्यपूर्वक भोगते चले जाएँ, उसको धैर्यपूर्वक सहते चले जाएँ। ठीक है? इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। तो प्रकृति भोग्या और आत्मा भोगता है। किस प्रकार से? अप्रत्यक्ष रूप से आत्मा ही भोगता है, वो परम ऊर्जा, वो परम शिव, वो शून्य, जो बोध जिसे हम कहते हैं, वही अंत में भोगता है। वही भोग रहा है सब कुछ। किस रूप में? क्योंकि वही तो, जैसे पावर हाउस है, पावर हाउस ही तो अंत में बिजली के रूप में प्रकट हो रहा है। देखा जाए तो पावर हाउस ही बिजली का प्रकट करने वाला है। पावर हाउस ही बिजली को उत्पन्न कर रहा है, और बिजली के उत्पन्न होने के बाद ही जिस प्रकार के उपकरण हैं, उस प्रकार के उपकरण में उसी प्रकार से व्यवहार करती हुई वो विद्युत ऊर्जा सामने दिखाई दे रही है। पंखे में जो है मैकेनिकल एनर्जी के रूप में दिखाई दे रही है। ट्यूबलाइट में प्रकाश ऊर्जा के रूप में दिखाई दे रही है, और एसी में वो ठंडक के रूप में दिखाई दे रही है। अलग-अलग रूपों में जिस प्रकार से जिस उपकरण को बनाया गया है, उस उपकरण के अनुसार ही वो ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा हमें दिखाई दे रही है। उसी प्रकार से हमारा जो शरीर है, इस शरीर में जो तत्व हैं, ये सभी तत्व उसी एक शून्य की वजह से प्रकट हैं। उसी एक शून्य की विद्युत ऊर्जा के परिणाम स्वरूप ये सारे तत्व प्रकट हैं। उसी एक शून्य से प्रकट हुई प्रकाश ऊर्जा के परिणाम स्वरूप ये प्रकाश शरीर, हमारा ये प्रकाश शरीर प्रकट है। ठीक है?
तो प्रकृति भोग्य और आत्मा भोक्ता कैसे है? आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि ऐसा क्यों कहा गया है कि प्रकृति भोगने वाली है। प्रकृति जिसको भोगा जाता है और आत्मा क्या है? जो भोगने वाली है। तो इस प्रकृति में जो कुछ भी हम देखते हैं, चाहे वो हमारे स्वाद का विषय हो, चाहे वो हमारी आँखों का विषय हो कि अच्छा देख लिया या अच्छा सुन लिया, ये सब हमारे आँखों और कानों के विषय हैं। ये सब है कहाँ? ये प्रकृति में ही तो है, और कहाँ है? तो प्रकृति को ही तो अंत में भोग रहे हो, और उसको भोगने वाला वास्तव में कौन है? वो है आपकी आत्मा या आपकी चेतना, वो परम चेतना, ठीक है? वो शून्य जिससे ये समस्त चेतना जगत प्रकट हुआ है। वही अंत में सब कुछ भोग भी रहा है, ठीक है? प्रकृति को आत्मा भोग रही है, सुख-दुःख के रूप में, हर्ष-विषाद के रूप में, इंद्रियों के माध्यम से, ठीक है? यही बात जो अभी हमने समझी। इंद्रियों को दास बना लो तो समस्या हल। होता ये है, समझाया यहाँ पर ये गया है कि होता ये है कि ये जो प्रकृति के तत्व है ना, ये हम पे जोर लगाते हैं। हमारे मन में जो वासनाएं हैं, वो वासनाएं क्या करती हैं? एक तरीके से लहर की तरह, जैसे सागर में लहर उठती है, उस लहर की तरह ये उठती हैं। जब वो इस लहर की तरह उठती हैं, तो हमारी इंद्रियां, इंद्रियों के विषय ये जोर मारते हैं। भाई लहर किसकी उठी है? इंद्रिय विषय की तो लहर उठी है। एक वासना की लहर उठी है, किसी से बदला लेना है उसकी लहर उठी है। अब उसके बाद इंद्रियों का काम शुरू हो जाता है। इंद्रिय विषय, उससे जुड़े हुए विषय क्या है? हर्ष, विषाद, दुख, सुख, करुणा, घृणा, ये सारी चीजें वहां से उठने लगती हैं। लहर उठती है तो ये सारी चीजें, जैसे लहर पे नाव है तो नाव भी उठना शुरू करती है, उसी तरीके से जितनी भी नावें हैं, घृणा, क्रोध, ये सारी नावें हैं इस समुद्र में। ये सारी नावें जब उठना शुरू होती हैं तो ये सारी नावें उठ करके क्या करती हैं? उस लहर के साथ ये नाव, जितनी भी वासनाएं हैं, वासनाओं की नाव, घृणा, द्वेष, ये सब एक साथ उठना शुरू होती हैं। ठीक है? जब ये उठना शुरू होती हैं तो हमारी नाव हमें उसी तरफ ले जाती है जिस तरफ हम जाना नहीं चाहते, या फिर वो तय करती है कि हम किस तरफ जाएं। हम नहीं चाहते कि हमें गुस्सा आए और गुस्से में हम ऐसा काम कर जाएं जो कि बिगाड़ दे सब कुछ, लेकिन फिर भी हमें गुस्सा आता है। ठीक है? ऐसा क्यों हो जाता है? क्योंकि हम उस नाव के अंदर बैठ गए हैं। वो नाव हमें लिए जा रही है। कौन सी नाव? घृणा की नाव, द्वेष की नाव। वो नाव हमें लिए जा रही है। लेकिन असल में करना क्या है? उस नैया के खेवैया हमें बनना है। उस नाव को हमें पकड़ना है। जैसे नाव जब उसमें बाढ़ आती है, नदी में बाढ़ आती है, तो जो नाविक है, वो ये नहीं कर देता कि वो छोड़ दे कि अरे यार अब तो ये बाढ़ का पानी जहाँ ले जाएगा वहीं जाऊँ। वो क्या करता है? वो प्रयास करता है। उसे पकड़ने का प्रयास करता है, उस नाव को सँभालने का प्रयास करता है ताकि ये नैया डूबे ना। या फिर ये कह लीजिए कि अगर हम मन के स्तर पर बात करें, अपने स्तर पर बात करें, तो मन को प्रभावित करने वाले घृणा, द्वेष, ये सारी चीज़ें, ये ऐसी नावें हैं जो हमें डुबाने का काम करती हैं। हम उसके खेवैया नहीं बनते, वो हमें लगातार डुबाए चली जाती हैं। हमें एहसास ही नहीं है कि ये पतवार हमारे हाथ में है। इस घृणा की, इस द्वेष की पतवार हमारे हाथ में, हमें इसका एहसास नहीं है। इसीलिए हम इंद्रियों को, अर्थात इन नावों को अपना दास नहीं बना पाते। जब इन नावों को अपना दास नहीं बनाते, तो ये नाव हमें जहां मन करता है, इस भंवर में, इस तूफान में जहां मन करता है वहां ले जाती है। हमारा उस पर कोई वश नहीं होता। हमारा वश कब चलेगा? जब हम इन इंद्रियों को, अर्थात इन नावों को अपने वश में कर लें, इस नाव की पतवार हम उठा लें। इसीलिए ये बताया गया है, क्योंकि जैसे ही पतवार उठाओगे वैसे ही तुम जान जाओगे कि अब, पहली बात तो ये जानना जरूरी है कि कोई नाव थी जो तुम्हें बहाए लिए जा रही थी। तुम्हें तो यही नहीं पता है, हमें तो यही नहीं पता है कि नाव हमें बहाए लिए जा रही थी। हमें पहले तो इस बात का एहसास होना जरूरी है कि एक नाव थी जो हमें बहाए लिए जा रही थी, और उसकी पतवार उस हमारे पास ही थी, लेकिन उस पतवार का इस्तेमाल हम नहीं कर रहे थे क्योंकि हमें पता ही नहीं था कि हम नाव में हैं, ऐसी नाव में हैं जिसको हम अपने आप संभाल सकते हैं, इंद्रियों को अपना गुलाम बना सकते हैं, ये हमें पता ही नहीं था। इसलिए हम बहते चले जाते हैं। इसीलिए हमारे विवेकानंद जी ने कहा है कि इंद्रियों को दास बना लो तो समस्या हल हो जाएगी, क्योंकि जैसे ही तुम्हें ये पता चलेगा कि तुम्हारे हाथ में पतवार है, तुम्हारे ही हाथ में सब कुछ है, तो समस्या वहीं पे हल हो जाएगी। तुम्हें उम्मीद दिख जाएगी और तुम सचेत हो जाओगे कि नहीं नहीं, ये नाव मुझे बाहर ले जा रही थी, ये तो ठीक है, लेकिन मैं इसे कंट्रोल कर सकता हूँ, नियंत्रित कर सकता हूँ, जिधर जाना चाहूंगा उधर जा सकता हूँ। आप तूफान की बात छोड़ दीजिए। आप एक सिंपल सी नाव में बैठे रहिए और कोई भी तूफान ना हो, कोई भी बाढ़ ना आई हो, आप उस नाव में बैठे रहिए। आप, क्या लगता है आपको कि आप उस किनारे पे पहुंचेंगे जिस किनारे पर आपको वास्तव में उतरना था? नहीं। अगर शांत जल में भी नाव बह रही है तो वो अपने बहाव के अनुसार आपको लिए चली जाएगी। तो ये जो लहरें हैं वासना की, ये हमें इस नाव में बहा करके लिए चली जाती हैं। जब हम पतवार पकड़ लेते हैं इस नाव की, यानी इंद्रियों की, तब जाकर के ये नाव हमारी मर्जी के अनुसार शांत जल में चलना शुरू करती है। और तूफान की बात तो छोड़ दीजिए, जब तूफान आता है तो वहां पर आपको तूफान आना ही बंद हो जाएगा जब आप शांत नाव को, शांत जल में भी नाव को खेना शुरू कर देंगे। जब हम शांत जल में होते हैं, यानी हमारा जब मन कर रहा होता है कि आज हम ये करेंगे, आज हम वो करेंगे, उस समय भी हम ये नहीं सोचते कि ये इंद्रियां नाव के रूप में हमें उस तरफ बहाए लिए जा रही हैं। क्या मुझे उधर जाना चाहिए था? ये आप तभी निर्णय कर पाओगे जब आप देख पाओगे कि इंद्रियां हैं जो आपको लिए जा रही हैं, बल्कि आप नहीं हो जो इंद्रियों को लिए जा रहे थे। जैसे ही आप देख पाओगे कि इंद्रियां हैं जो आपको लिए जा रही थी, वैसे ही आप सही निर्णय लेना सीख जाओगे। जैसे आप मीठा खाते हो,
ठीक है? लगातार मीठा खाना आपको अच्छा लग रहा है। एक के बाद दूसरा लड्डू, दूसरे के बाद तीसरा आया जा रहा है और आपको आनंद आ रहा है। आपको ये नहीं पता चल रहा कि इंद्रियाँ आपको बहाए लिए जा रही हैं। जैसे ही आप ये समझेंगे कि नहीं, नहीं मेरी इंद्रिय यहाँ पे काम कर रही है, ये मुझे बहाए लिए जा रही है, वैसे ही आप ये समझ जाओगे कि इसे मीठा, इस शरीर को मीठा कितना देना है, फिर आप संतुलित मात्रा में ही मीठा खाओगे। इतना नहीं खाओगे कि आपको शुगर हो जाए। तो संतुलन का नाम ही योग है, ठीक है? तो इंद्रियों को दास बना लो तो समस्या हल हो जाएगी। अगर मैं नाक का गुलाम ना होता तो मैं दुर्गंध की परवाह नहीं करता। भाई मुझे दुर्गंध क्यों महसूस होती है? क्योंकि मैं नाक का गुलाम हूँ, नाक जैसी इंद्रिय का गुलाम हूँ। जो सूंघती है तो मेरे मन मस्तिष्क तक बदबू पहुंचती है, वैसे ही मैं घृणा कर उठता हूँ। अरे क्या है ये? इसलिए हमें घृणा से दूर होना है। हमें ये समझना है कि ये दुर्गंध, ये सुगंध, ये सब स्वाभाविक है। ये प्रकृति अपने अनुसार ही कार्य कर रही है। कोई जानवर सड़ा हुआ महक रहा है तो मुझे पता है कि वो मरा हुआ है, वो सड़ रहा है, ये प्रकृति है। लेकिन फिर भी हम नाक मुंह सिकोड़ते हैं, अरे रे क्या देख लिया ना। हमें ये पता करना है, हमें ये समझना है कि घृणा से दूर कैसे हुआ जाए। उसका साधन है योग। बहुत अधिक दुख से, बहुत अधिक आसक्ति से, बहुत अधिक प्रेम से, बहुत अधिक करुणा से, इन सभी चीजों से दूर कैसे हुआ जाए? क्योंकि जहां पर अधिकता है वहीं पर गलती है, वहीं पर गलती हो जाएगी। अगर आपको किसी के प्रति बहुत ज्यादा करुणा है तो निश्चित रूप से आपको किसी ना किसी के प्रति शिकायत होगी, यहां तक कि घृणा भी हो सकती है किसी दूसरे के प्रति। तो ये जो है बैलेंस करके चलोगे तभी चल पाओगे। ठीक है? आगे ये है कि जब भी कोई मुझे गालियां देता है तो वो मेरे कान से होकर के मेरे मन और शरीर में स्थित हो जाती हैं। अगर मैं अपने इंद्रियों को कंट्रोल में कर सकूं, नियंत्रण में ले सकूं, तो ये मेरे मन और शरीर में स्थित नहीं होंगी। मुझे पता है ये ठीक उसी तरीके से है, गालियों को लेकर के मन में बैठना ठीक उसी तरीके से है कि आप समुद्र में अपनी नाव लिए जा रहे हो, उस नाव में आपने सामान बहुत ज्यादा भर रखा है, इतना भर रखा है कि उसके वजन से आपकी नाव डूबी जा रही है। आपको अगर ये पता हो कि इस वजन की वजह से आपकी नाव डूब जाएगी, तो आप क्या करोगे? उस सामान को उठा करके फेंकना शुरू करोगे, जो उसके अंदर रखा हुआ है, जो आपके काम का नहीं है। उसी तरीके से दुख, सुख, हर्ष, विषाद, ये जो इसके जो बीज हैं, जो आप लिए घूम रहे हो अपने मन में, ठीक है? मन रूपी नाव में, ठीक है? उस मन रूपी नाव से उठा करके आपको बाहर निकाल के फेंक देने हैं। किसी भी इंद्रिय के साथ आप इंद्रिय को नाव समझ सकते हैं, किसी भी इंद्रिय के साथ। ये जुड़े हुए हैं, आपके मन से ये जुड़े हुए हैं। आपके मन भी एक नाव है, उसमें फालतू की चीजें पड़ी हुई हैं, उसकी बोझ से वो नदी में डूबने को हो रही है। बचने का तरीका क्या है? नदी के बीच में हो, बचने का तरीका सिर्फ यही है कि जो अनर्गल है, जो बेकार है, उसे निकाल कर फेंक दो। तो उसी तरीके से आप अपने मन से ये सारे विकार निकाल करके फेंकना शुरू करो, इनको निकाल करके फेंक दो। क्या मन नियंत्रण कर शरीर पर नियंत्रण पाना संभव है? क्या मन पर नियंत्रण करके शरीर पर नियंत्रण पाया जा सकता है? ये बात पूछी जा रही है विवेकानंद जी के द्वारा, और उन्हीं के द्वारा उत्तर भी दिया जा रहा है। क्योंकि लोग कहते हैं कि यार क्या अपने शरीर पर नियंत्रण कैसे कर सकते हैं? सामने वाला गाली दे रहा है, मुझे गुस्सा क्यों नहीं आएगा? ये प्रश्न आते हैं, प्रश्न पूछते हैं, स्वाभाविक प्रश्न है। लेकिन विवेकानंद जी यही तो कह रहे हैं कि इन सभी चीजों को आप कंट्रोल में ले सकते हो, किया जा सकता है, लेकिन प्रयास ही करना होगा और कोई जादू इसमें नहीं होता। आपको प्रयास करना होगा, योग का अभ्यास करना होगा। क्या तुमने ऐसे लोगों को नहीं देखा जिन्होंने इस चीज को हासिल किया है? गौतम बुद्ध क्या उनसे अलग थे? गौतम बुद्ध ने अपने शरीर पर इतना नियंत्रण कर लिया था कि किसी प्रकार की गाली, किसी प्रकार का विरोध, किसी प्रकार का रोष जो सामने से आता था, किसी प्रकार की हिंसा जो सामने से आती थी, उसके प्रति वो बिल्कुल निश्चल रहते थे, निष्पक्ष भाव से उसको देखते थे। किसी भी प्रकार का प्रभाव उनके शरीर पर नहीं पड़ता था, किसी भी प्रकार से उनके चेहरे पर भय के भाव या क्रोध के भाव नहीं आते थे। यही होता है, ये उदाहरण है। और ऐसा हर कोई बन सकता है। अगर ऐसा हर कोई ना बन सकता तो गौतम बुद्ध ये क्यों कहते कि आओ मेरे संग में आओ और तुम भी बोध को प्राप्त करो? वो तो कहते नहीं, नहीं भैया ये तो बहुत मुश्किल का काम है, मैं ही था जो कर पाया, तुम्हारे बस का नहीं है। ऐसा तो उन्होंने कहा नहीं। इसीलिए मन पर नियंत्रण कर पाना संभव है, और जिसका जीवंत उदाहरण गौतम बुद्ध भी हैं, ठीक है? महावीर जैन भी हैं, हमारे गुरु नानक देव जी भी हैं, बहुत बड़े-बड़े विद्वान जो हमारे यहाँ हुए हैं, कबीरदास जी हैं। ये सभी लोग जो हमारे यहाँ हुए हैं, बड़े-बड़े गुरु योगानंद जी, युक्तेश्वर गिरि जी, श्री युक्तेश्वर गिरि जी, ये सभी हमारे यहाँ हुए हैं, जिन्होंने इस चीज़ को दिखाया है साबित करके। और दूसरी बात ये आती है कि कुछ लोग ऐसे हैं, अब यहाँ पे उन लोगों को सावधान किया जा रहा है जो धर्म के रास्ते पर तो चल रहे हैं, धर्म के दर्शन को पढ़ रहे हैं। कोई भगवत गीता पढ़ रहा है, कोई किताब पढ़ रहा है, कोई किसी चीज़ को पढ़ रहा है। हर तरह की चीज़ को पढ़ने के बाद भी तुम दुखी रहोगे। यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि तुम दुखी रहोगे अगर तुमने ये सोचा कि चलो आज से मैं धार्मिक हो जाता हूँ, मंदिर जाऊँगा, मैं धर्म के दर्शन पढ़ूँगा। तो उन धर्म के दर्शन के अध्ययन के बाद भी तुम क्या रहोगे? दुखी ही रहोगे। क्यों दुखी रहोगे? क्योंकि कुछ लोग शास्त्रों को तो जानते हैं, लेकिन इंद्रियों को नियंत्रण में नहीं किया है। यानी शास्त्र को भी जानते हैं और इंद्रियों के भी दास हैं। जो इंद्रियों का दास है ना, वो शास्त्रों का भी दास अपने आप हो जाएगा। सबसे बड़ी समस्या इंद्रियां ही हैं। अगर आप इंद्रियों के दास हैं, तो शास्त्रों के भी दास हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि इंद्रियों का दास जो व्यक्ति है, वो निश्चित रूप से अहंकार से ग्रसित होगा, और जैसे ही वो शास्त्रों को पढ़ेगा, वो शास्त्रों को जानने का अहंकार उसके भीतर आएगा ही आएगा।
इसलिए जब इंद्रियों से दूर हो जाओगे, इंद्रियों की दास्ता से दूर हो जाओगे, तो बाकी दास्ताएं अपने आप टूट जाएंगी। शास्त्र को जानने की दास्ता भी टूट जाएगी। इसलिए लोग शास्त्र जानने के बावजूद भी दुखी रहते हैं। क्यों? क्योंकि अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल नहीं करते। किसी दिन कोई दूसरा शास्त्र जानने वाला आ गया, उसने भी पढ़ा है, तुम्हारे पास भी अहंकार है, उसके पास भी अहंकार है, दोनों का अहंकार टकराता है, फिर दोनों दुखी हो जाते हैं कि अरे मैं इतना जानता हूं फिर भी, मैं शास्त्रों को जानता हूं फिर भी मेरे से ऐसा कह दिया, फिर भी मेरे को अपमानित कर दिया। ये सारे दुख फिर भी आते रहेंगे। कब तक आते रहेंगे? तब तक जब तक कि इंद्रियों के दास तुम बने रहोगे। इसलिए एक साथ ऐसे लोग सुखी और दुखी दोनों ही होते हैं। मनुष्य और पशु में भेद का कारण क्या है? एक बात उन्होंने बोली कि मनुष्य और पशु में भेद का कारण क्या है? मनुष्य और पशु में भेद का एक ही कारण है कि मनुष्य अपने मन को नियंत्रित कर सकता है, अपनी नैया का खेवैया बन सकता है, लेकिन पशु ऐसा नहीं कर सकते। वो केवल भोग योनियां हैं, वो केवल भोग सकते हैं। वो उस नाव की तरह है, उनका जीवन उस नाव की तरह है, जिन्हें वो जीवन जिस तरीके से बहाए ले जाएगा वैसे वो बहते रहने को मजबूर हैं। इसीलिए हमसे कहा जाता है कि जीवों के प्रति करुणा करो, क्योंकि करुणा का महत्व वो नहीं जानते, करुणा को वो नहीं समझते। उनका जीवन ऐसा है कि अगर तुमने उन्हें रोटी डाल दी तो खा लेंगे, नहीं डाली तो बेचारे अपने भाग्य को रोएंगे। कोई कुत्ता है, कोई जानवर है, आपके दरवाजे पर आता है, रोज आता था, आज आपने रोटी डाल दी, कल डाल दी, परसों बहुत अच्छा खाना डाल दिया, और 4 दिन तक कोई खाना ना डाला, उसका क्या वश है आपके ऊपर? कोई वश नहीं है, वो चला जाएगा। उसके वश में कुछ नहीं है, लेकिन पुरुषार्थ मनुष्य के वश में है। उसी तरीके से अपने मन को नियंत्रित करने का पुरुषार्थ भी मनुष्य के अपने वश में है। यही मनुष्य और पशु की योनि में भेद है। आगे वो कहते हैं कि अगर मैं योग कर रहा हूं, मैं सारे प्रयास कर रहा हूं योगी बनने के, और मैं अचानक से मर गया, तो क्या सारे प्रयत्न बेकार चले जाएंगे? नहीं। हमारा जो शरीर है वो एक ऊर्जा का पुंज है। हमारे शरीर में जो मन है ना, वो मन क्या करता है, एक ऐसा डिब्बा है, एक ऐसी जगह है, आप ये समझ जाइए कि हमारा शरीर विद्युत ऊर्जा से तो चल ही रहा है, लेकिन हमारा जो मन है या हमारा जो अंतःकरण है, उस अंतःकरण में क्या होता है कि चार्जेस इकट्ठे करते हैं हम बाहर से लेकर के। हमारा शरीर जितनी विद्युत ऊर्जा से चल सकता है, उतनी विद्युत ऊर्जा इस प्रकृति ने हमें दी है। लेकिन उसके अतिरिक्त जो कुछ भी हम इकट्ठा करते हैं, वो क्या होता है? सुख के रूप में, दुख के भाव के रूप में। तो जब हम सुख या दुख किसी भी भाव के रूप में अपने आप को किसी भी घटना से जोड़ते हैं, तो उस घटना के फलस्वरूप जो भी विद्युत चार्ज या इलेक्ट्रिकल चार्ज इकट्ठा होता है, वो हमारे अंतःकरण में इकट्ठा होता चला जाता है। अगर हम इकट्ठा करते हैं, तो इकट्ठा करने के बाद क्या होता है, ये हमारी विद्युत ऊर्जा को बदल देता है, क्योंकि ये भी चार्ज है, वो भी चार्ज है, सब कुछ चार्ज है, सब कुछ विद्युत और चुंबकत्व ही है, और कुछ नहीं है। वेदों को अगर ठीक से पढ़ेंगे आप, तो विद्युत और चुंबकत्व ही सब कुछ मिलेगा अंत में। अलंकारिक भाषा जरूर लिखी गई है, लेकिन समझाया आवेश को ही गया है, समझाया चुंबकत्व को ही गया है, समझाया आकर्षण और विकर्षण को ही गया है, वैज्ञानिक रूप से। ठीक है? वो सारी बातें उसी तरीके से बताई गई हैं जो आज का विज्ञान खोज रहा है, और अभी तक शायद खोज भी नहीं पाया। वो सारी बातें भी यहाँ पर हैं, वेदों में। ठीक है? तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि अगर मैं योग कर रहा हूँ, तो क्या मेरे सारे यत्न बेकार जाएंगे? अगर मैं अभी शरीर छोड़ दूं, तो क्या अगले जीवन में योग का कार्य कुछ नहीं रह जाएगा जो अभी इस जीवन में मैंने योग किया? तो ऐसा नहीं है। योग के माध्यम से आपने अंतःकरण को शुद्ध किया है। आपने घृणा से, द्वेष से, इन बीजों से अपने आप को दूर किया है। ठीक है? योग के माध्यम से ही आपने ये किया है। अपने आप को, अपनी इंद्रियों को, मन को वश में किया है, ताकि कोई भी जो बुरा भाव है या कोई भी क्रोध का भाव है, वो आपके मन में स्थिर ना होने पाए। आपके मन में किसी अच्छी चीज को खाने के प्रति जो लालसा होती है, जीभ जैसी इंद्रिय के जो इच्छाएं होती हैं, उसको पूरा करने की जो लालसा होती है, वो सारी चीजें आप में इकट्ठी नहीं होंगी, तो वो चार्ज इकट्ठे नहीं होंगे। ये जो चार्ज इकट्ठे होते हैं या ये जो चार्ज इकट्ठे नहीं होते आपके अंतःकरण में, आपके मन में, यही ये निर्धारित करते हैं कि आपकी आगे की ऊर्जा, आपके शरीर की आगे की ऊर्जा कैसी होगी। अगर आपके शरीर की आगे की ऊर्जा ऐसी है, बन गई है, कि वो एक योगी की ऊर्जा की तरह बन गई है, और कैसे बन गई है? योग करने से बन गई है। तो उस केस में क्या होगा? अगले जीवन में जब आप जाएंगे, तो बचपन से ही शांत स्वभाव के होंगे, बचपन से ही स्थिर मना होंगे। तो होगा क्या? जब आप अगले जीवन में कोई पढ़ाई करेंगे, कुछ लिखाई करेंगे, कुछ समझेंगे, तो होगा क्या? आपका मन स्थिर होने की वजह से आप बड़े आराम से नई चीजों को समझ और सोच पाएंगे, बजाय उन लोगों के, उन बच्चों के, जो बचपन से ही बड़े चंचल होते हैं, जिनका मन इधर उधर भागता ही रहता है। पढ़ने बैठा दिया जाए तो कभी किसी चीज में मन भाग रहा है, कभी किसी चीज में भाग रहा है। आप वैसे नहीं रह जाओगे अगले जीवन में। ये अगला जीवन होता है। ठीक है? मरने के बाद आप मुझे बताने नहीं आओगे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मरने के बाद आप स्वप्न देखोगे। आपको ऐसा लगेगा कि जो है, आप कहीं मरे ही नहीं हो। आपको बिल्कुल एहसास नहीं होगा कि आप मरे हो। जैसे सपने में जाने के बाद आपको बिल्कुल एहसास नहीं होता कि अभी तो बिस्तर पे लेटे थे, ये कहाँ आ गए। कोई एहसास होता है? नहीं होता, कतई एहसास नहीं होता। वैसे ही मृत्यु के बाद आपको कई बार कतई एहसास नहीं होगा। जब आप अपने शरीर में वापस आना चाहेंगे, जैसे हमारा स्वाभाविक स्वरूप है, हमारी चेतना का स्वाभाविक स्वरूप ये है कि हम सोते हैं, सोने के बाद हम सपने देखते हैं, हमारी ही चेतना का स्वरूप है। और सपने देखने के बाद हम गहरी नींद में भी जाते हैं, जहां पे कोई सपने नहीं होते, लेकिन वो गहरी नींद एक समय के बाद टूटती है। जब वो टूटती है, तो उस टूटी हुई नींद के बाद जो
हमारी चेतना है, उसे एक शरीर में वापस आना होता है। अगर वो शरीर ना हो, उसमें प्राण ना हो तो वापस नहीं आ पाती। वही बेचैनी आपको ये बताती है कि कुछ गड़बड़ हो गई है। वही बेचैनी आत्मा को यह एहसास दिलाती है कि अब तुम कुछ नहीं कर पा रहे हो। समझ में नहीं आता है, बस आप उसमें वापस आना चाहते हो। आपको ये नहीं लगेगा कि आप मर गए हो, क्या हो। ये सारी चीजें आपको नहीं लगेंगी। आपको सब कुछ ऐसा लगेगा जैसे कोई मुझे रोक रहा है, जैसे मैं जग नहीं पा रहा, अपने शरीर में जाकर उठ नहीं पा रहा। और ये शरीर में न उठ पाने की जो तीव्र इच्छा है, जो तीव्र उत्कंठा है और जो तकलीफ है कि मैं उठ नहीं पा रहा, यही तकलीफ क्या कही जाती है? यही तकलीफ नर्क कही जाती है। इसी तकलीफ को नर्क कहते हैं, और कुछ नर्क नहीं है। नर्क यही है। ठीक है? तो यहाँ पर यही बताया गया है कि अगर सारा प्रयत्न तुमने कर लिया योग को लेकर के, तो वो बेकार नहीं जाएगा। अगले जीवन में वो एक स्थिर मन विद्यार्थी की तरह, एक स्थिर मन बच्चे की तरह आपको दिखाई देगा। अतीत के संस्कार एक को प्रतिभाशाली और दूसरे को मूर्ख बनाते हैं। कभी-कभी हम कहते हैं ना, ये तो जन्मजात प्रतिभा है, बचपन से ही बहुत तेज है। एक ही बार में पढ़ता है तो सीख लेता है, याद कर लेता है, कई दिनों तक याद रहता है। और दूसरा क्या है, उसको 50 बार एक ही चीज़ बताई जाती है दिन भर में, फिर अगले दिन पूछो तो वो कहता है, "अरे, अरे, रुक जाओ, याद नहीं आ रहा। अरे, रुक जाओ, यहाँ पे कुछ था।" ऐसा क्यों होता है? 2 लोगों में, 2 बच्चों में अंतर क्यों होता है? ये पिछले जीवन के जो अपने ऊपर किए गए कर्म हैं, अपने मन को स्थिर करने के किए गए कर्म हैं, योग के अभ्यास हैं। यही अभ्यास, चाहे वो कर्म योग रहा हो, किसी भी चीज़, किसी भी तरह के योग का अभ्यास रहा हो, उस अभ्यास के फलस्वरूप ही ये सब चीज़ें सामने आती हैं, जन्मजात प्रतिभा जिसे हम कहते हैं। हमारे लिए शरीर ही सब कुछ हो गया है। जब हम अपने मन को नियंत्रित जब तक हम नहीं कर पाते हैं, तब तक शरीर ही हमारे लिए सब कुछ है। इसीलिए शारीरिक सहायता भी क्या है? ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि शारीरिक सहायता ज़रूरी नहीं है, वो भी अनिवार्य है। ठीक है? इसलिए शारीरिक सहायता अगर अनिवार्य है, तो शरीर को सबसे पहले हमें स्थिर करना होगा। अगर हम अपने मन को स्थिर करना चाहते हैं, योग के माध्यम से, तो सबसे पहले शरीर की स्थिरता ज़रूरी है। इसलिए शरीर की स्थिरता के लिए सबसे पहले उन्होंने 3 बातें बहुत ज़रूरी बताई हैं। पहली चीज़ तो ये कि आसन सुखद हो। आसन ऐसा हो जिसमें आप सुखपूर्वक बैठ सको। बैठना सीखो, शरीर पर बोझ ना पड़े। आपके मेरुदंड पर, शरीर यानी आपका जो मेरुदंड है, यानी आपकी जो स्पाइनल कॉर्ड है, जो आपकी स्पाइन है, उस पर कोई बोझ ना हो। आप बिल्कुल सीधे बैठो कि उस पर कोई बोझ ना पड़ रहा हो। बैठने का सही तरीका ये होता है कि आप अपने बटक्स पे बैठो। जब आप अपने बटक्स पे बैठते हो और दोनों तरफ बैलेंस करके बैठते हो अपने वजन को, कि दोनों बटक्स पे बराबर वजन हो, तभी जाकर के आप सही से बैठ पाते हो और आप सुखपूर्वक बैठ पाते हो। और आपका जो मेरुदंड है, यानी कि जो स्पाइन है, वो बिल्कुल सीधा खड़ा रहे, बिल्कुल सीधा रहे। तभी जाकर के आप जो है सही से बैठ पाते हो और आप सुखपूर्वक बैठ पाते हो। ठीक है? शरीर पर बोझ नहीं रखना है। खान-पान सादा हो, बहुत उत्तेजक ना हो। आपका जो खाना-पीना है वो बहुत सादा हो। ये आपको कोई बता नहीं सकता कि कौन-सा खान-पान आपके लिए सादा है। आपको खुद ये समझ में आ जाएगा कि कौन-सा खान-पान आपके लिए सादा है, अर्थात जो आपके मन को इरिटेट नहीं करता, आपकी इंद्रियों को इरिटेट नहीं करता। जैसे खाना खाने के बाद अगर पेट में जलन हो, गले में जलन हो, तो ये इरिटेशन है। इसलिए आप ये तय करो कि कौन-सा खाना ऐसा है जो आपके गले में, आपके पेट में इरिटेशन नहीं करता, आपके सिर पे भनभनाहट नहीं पैदा करता, आपके इंद्रियों में भनभनाहट नहीं पैदा करता, आपके शरीर में ऐसा नहीं करता कि यार नींद नहीं आ रही, मैं सोना चाह रहा हूँ, सो नहीं पा रहा, पढ़ना चाह रहा हूँ, पढ़ नहीं पा रहा, बैठना चाह रहा हूँ, बैठ नहीं पा रहा ठीक से। अगर ऐसा कुछ भी हो रहा है, तो आप समझ जाइए कि आपका खान-पान आपके लिए सादा नहीं है। ठीक है? आप भले ही नमक, तेल, मिर्ची खा रहे हो, कुछ भी खा रहे हो, लेकिन जैसे ही ये खाते हो और अगर आपका मन विचलित होता है खाने के बाद, बैठ नहीं पाते, सो नहीं पाते या रात में नींद नहीं आती, तो समझ जाइए कि आपका खान-पान सादा नहीं है। अब आप निर्णय कीजिए कि कौन-सा खान-पान आपके लिए सादा होगा, या कितना समय आपको कौन-सा खाना खाना चाहिए, जिस समय आपको उत्तेजना की आवश्यकता है, जिस समय आपको शांत रहने की आवश्यकता है, या केवल शांत रह कर के भी क्या पूरे घर के काम या पूरे दिन भर के काम नहीं किए जा सकते? किए जा सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों का निर्णय आप खुद कीजिए। आपको यहाँ पर खान-पान को लेकर के कोई भी उपदेश इस किताब में नहीं मिलेगा कि आपको क्या खाना चाहिए। यहाँ तक कि विवेकानंद जी ने भी स्वयं कहा है कि ये तुम निर्धारित करो कि कौन-सा खान-पान तुम्हारे लिए सुखद है। बस ये है कि बहुत उत्तेजक ना हो। यही आपको समझ में आएगा अंत में कि मेरा मेरे लिए खान-पान भले ही मैंने तय कर लिया है, लेकिन ये खान-पान ऐसा है जो वाक़ई में मुझे अनावश्यक उत्तेजना नहीं देता। उत्तेजना कहीं की भी हो सकती है। उत्तेजना मेरे सिर में दर्द के रूप में सामने आ सकती है, उत्तेजना मेरे सीने में जलन के रूप में सामने आ सकती है। तो ये उत्तेजक खाना आपको नहीं खाना है, अगर आपको योग के सिद्धांत का पालन करना है तो। गौतम बुद्ध जब अपने संग में लेते तो क्या रोज़ पार्टी होती थी क्या उनके यहाँ? या रोज़ जो है मसालेदार खाना बनता था? या फिर जो है क्या बोलते हैं, सर्राटा चलता था उनके यहाँ? सर्राटा यानी जो आपका दही का वो बनता है, रायता, मिर्ची डाल करके। क्या सर्राटे पीते थे वो हर रोज़? नहीं करते थे। बिल्कुल सादा भोजन करते थे। क्या चिकन-विकन बना के खाते थे क्या मस्त? ना। तो अगर आपको बुद्ध बनना है, तो बुद्ध की तरह व्यवहार भी करना सीखिए। इसीलिए व्यवहार बड़ा उपयोगी है। गौतम बुद्ध अपने आप को बैठा कर रखते थे बिल्कुल साधना में, लेकिन दूसरों को ये कहते थे कि तुम पहले अपने आचरण को सुधारो, अपने मन में कुछ भी ऐसा मत रखो जो दूसरों से द्वेष रखता हो। ठीक है? ये सब बातें क्यों बताते थे? क्योंकि ये सब क्या है? ये सब चीज़ें
आवश्यकता है उस स्थिति तक पहुँचने के लिए जिस स्थिति तक गौतम बुद्ध पहुँच गए थे, जहाँ पर वो आराम से हाथ पे हाथ रख कर के योग की मुद्रा में बैठ कर के अपने आप को योग के अपने आप को योग में मेडिटेशन में स्थित रखते थे। तो उस तरह अगर आपको बनना है तो पहले आपको जो सामान्य व्यवहार है खाने-पीने को लेकर के, व्यायाम करने को लेकर के, ये सब सुधारना पड़ेगा। तीसरा है व्यायाम बहुत वेगपूर्वक ना हो। वेगपूर्वक व्यायाम का मतलब क्या है? वेगपूर्वक व्यायाम का मतलब ये है कि आप कभी भी इतना व्यायाम मत कीजिए, इतना तेज व्यायाम मत कीजिए कि आपका शरीर इतना थक जाए कि उसके बाद आप कुछ करने लायक ना रह जाएँ। ठीक है? व्यायाम उतना ही कीजिए जितनी आपके शरीर को रोज़मर्रा के कार्य में आवश्यकता है। अगर आप एक सैनिक हैं, अगर आप पूरे दिन कहीं पर भी आपको लड़ाई लड़ने की, चढ़ने की, इधर-उधर बैठने की, इधर-उधर भागने की, पूरे दिन मेहनत करने की आवश्यकता होती है, तो आपके लिए व्यायाम अलग है। लेकिन वही व्यायाम मैं, जो कि पूरे दिन एसी में कुर्सी पर बैठ कर के व्यक्ति रहता है, उसकी आवश्यकता नहीं है। वो ऊर्जा अपने ऊपर मैं इकट्ठा कर लूँगा, लेकिन उसका इस्तेमाल मैं कहाँ कर रहा हूँ? ठीक है? उसका इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ इसलिए पहले तो मैं जिम करूँगा, उसके बाद मैं उतना ही खाऊँगा। तो खाना और जिम करना, ये सब उतना ही रखो जितना आपके शरीर की आवश्यकता है। ठीक है? वेगपूर्वक ना होने का यही मतलब है कि संतुलन में रखो, अपने शरीर को उसी तरीके से संतुलित बना के रखो जैसी तुम्हारी आवश्यकता है। जीवन को लंबा खींचने के लिए व्यायाम की नहीं, संतुलन की आवश्यकता है। व्यायाम में संतुलन की आवश्यकता है। व्यायाम की आवश्यकता नहीं है, व्यायाम में संतुलन की आवश्यकता है या फिर ये कह लीजिए कि एक संतुलित व्यायाम की आवश्यकता है। जैसे संतुलित आहार विचार की आवश्यकता है, उसी तरीके से संतुलित व्यायाम की भी आवश्यकता है। तो जो कुछ भी संतुलित नहीं है व्यायाम के नाम पे, वो वेगपूर्वक है। अगर तुम्हें पेशीयुक्त शरीर चाहिए तो योग तुम्हारे लिए नहीं है। यानी अगर तुम्हें ऐसा शरीर चाहिए जिसमें एकदम बॉडी फूली-फुलाई हो, जिसमें एकदम मांस पूरे शरीर पर चढ़ा हो, तो योग तुम्हारे लिए नहीं है, तुम योग के माध्यम से इसे प्राप्त नहीं कर पाओगे। तुम्हें फिर शरीर को थकाना पड़ेगा, व्यायाम करना पड़ेगा, अपने जिम मास्टर से पूछो कि कैसा व्यायाम तुम्हारे लिए उपयोगी है। कुल मिलाकर के व्यायाम वेगपूर्वक तब होगा, जब तुम्हारी ज़रूरत से ज़्यादा एनर्जी वो व्यायाम तुम्हारे शरीर में पैदा कर रहा होगा। इस चीज़ से बचना है। अगर आप एक सैनिक हैं, अगर आप एक पहलवान हैं जिसको पूरे दिन लड़ना पड़ता है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है, सिखाना पड़ता है, तब तो वो व्यायाम वेगपूर्वक हो सकता है क्योंकि वो आपके लिए वेगपूर्वक नहीं रह गया, वो तो आपकी आवश्यकता बन गया। लेकिन मैं या आप अगर हम बैठते हैं एसी में, पूरे दिन बैठ कर के कंप्यूटर के आगे काम करते हैं, तो वो व्यायाम अननेसेसरी हमारे शरीर में इतनी ऊर्जा पैदा कर देगा जिसकी ज़रूरत इसकी खपत हमारे शरीर में नहीं हो रही है, ठीक है? तो तेज़ी से वो ऊर्जा क्या करेगी? हमारे शरीर के सभी अवयवों को जलाना शुरू करेगी, नष्ट करना शुरू करेगी, ठीक है? इसलिए उतना ही करो जितना उतना ही वेग हो तुम्हारे व्यायाम का जितना तुम्हारे शरीर को तुम्हारे रोज़मर्रा के कार्यों में आवश्यकता है। ये 3 चीज़ें ज़रूरी बताई हैं विवेकानंद जी ने। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं अगले और आखिरी भाग के साथ इस चैप्टर के। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय सिया राम, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, ओम नमः शिवाय।